अध्याय 4 क्रियाशील बुद्धि सारांश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सूर्य भगवान को दिया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु मानवता के पूर्वज को दिया, और अब श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन पूछता है, लेकिन यह कैसे संभव है कि श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्य भगवान को दिया, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सूर्य भगवान के बाद हुआ था। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, आपके और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, और यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, और जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं अच्छे लोगों की रक्षा करने और धर्म को बचाने के लिए मानव रूप में प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को जानता है और ज्ञान की अग्नि से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वह परम को प्राप्त कर लेता है। हालांकि जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें वांछित अनुष्ठान करने से तुरंत सफलता मिलती है। उनका कहना है कि कर्म उन्हें दूषित नहीं करते, क्योंकि वे कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखते। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को इसी प्रकार कर्म करने की सलाह देते हैं। फिर श्री कृष्ण कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है और अकर्म क्या है के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा योगी है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जो योगी मानवता के कल्याण के लिए सभी कार्य करता है, उसे भौतिकवादी और सांसारिक लोगों द्वारा कुछ भी नहीं करने वाला माना जा सकता है। और जो लोग भौतिकवादी हैं, वे कुछ न कुछ लाभ पाने के लिए कर्म करते हैं और स्वयं को कर्म करने वाला मानते हैं। हालांकि एक योगी के लिए यह निष्क्रियता है, क्योंकि ऐसे लोगों के कार्य निस्वार्थ भाव से नहीं होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देता है, तो वह सदैव संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, सफलता या असफलता में स्थिर रहता है, इच्छाओं से मुक्त होता है और अपना काम परमात्मा को अर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति का कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। यह बलिदानों के माध्यम से है, जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और शाश्वत को प्राप्त कर सकता है। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य इंद्रियों पर संयम जैसे यज्ञ करते हैं। कुछ भौतिकवादी अर्पण करते हैं, जबकि अन्य तपस्या करते हैं, और फिर भी अन्य ज्ञान प्राप्त करके स्वाध्याय करते हैं। अन्य लोग सांस लेने की शक्ति को सांस छोड़ने की शक्ति में परिवर्तित करके अपनी महत्वपूर्ण सांस को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग अपने भोजन की खपत को नियंत्रित करते हैं, जो एक और बलिदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानपूर्वक किया गया यज्ञ भौतिक पदार्थों के त्याग से भी श्रेष्ठ है। इसलिए वह अर्जुन को सलाह देते हैं कि इस ज्ञान को किसी आत्मसाक्षात्कारी आत्मा से प्राप्त करें, क्योंकि इस पारलौकिक ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि एक पापी भी अपनी बुराइयों से पार पा सकता है। वह आगे कहते हैं, जिस तरह धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञान की आग सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति बिना किसी देरी के परम शांति तक पहुंच जाता है। जिस अज्ञानी व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और ज्ञान का अभाव होता है, वह सदैव शंकित और दुखी रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपने सभी संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट डाले और युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसे और भी अच्छे कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।